हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीएसएससी प्रीवियस 10 ईयर जीके सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मुगल चित्रों का विकास किसके शासन के दौरान हुआ? क्या ये अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या फिर औरंगजेब था? जल्दी से अपना आंसर सोचिए। फ्रेंड्स, अगर हम जहांगीर की बात करें तो आपको क्लियर है कि इसका जो शासनकाल था 1605 से लेकर 1627, ठीक है, 1627 तक इसका शासनकाल रहा है। और मुगल की जो चित्रकला है वो इसी के टाइम पीरियड में चरम सीमा पर पहुंच गई थी, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा जहांगीर। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, मुगल का टॉपिक अच्छे से क्लियर करके चले जाना किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहां से एडवांस लेवल अभी जो बन रहा है 327 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं आपके एग्जामिनर यहां पर पूछ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर एचपीएसएससी के एग्जाम, एचपीपीएससी के एग्जाम, एचपीयू, एचपी हाईकोर्ट के एग्जाम, ठीक है, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्सेज इसमें आपको मिलते हैं क्रैश कोर्स में। और जो सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि वीडियो कोर्स रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। इन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितनी बार देख सकते हैं, अपने टाइम पीरियड के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आपको उस एग्जाम से रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड एमसीक्यूज और साथ में स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का एडिशन मिलता है। क्या ये सब कुछ देखने के बाद या फिर पढ़ने के बाद आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी आपके मॉक टेस्ट जो है वो अधूरे हैं। आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स और टॉपर ये कहते हैं कि मॉक टेस्ट के बिना आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो इसलिए हमारे पास मॉक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एचपीएसएससी की टेस्ट और ओएमआर शीट टेस्ट आपको यहाँ पर अपडेट होते हैं। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आपके ओएमआर शीट टेस्ट संडे टू संडे आपके स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आपके डेली टेस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिए। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। और ये सारा का सारा कोर्सेज जो है टॉपर्स और गवर्नमेंट एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये बनाया जाता है। व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गीता गोविंद वॉज रिटन बाय, किसने ये लिखा था? जो गीत गोविंद था, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? क्या ये जयंत, जयसिंह, जयदेव या फिर जयचंद्र? बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसने किसने लिखा था? ये जयदेव ने लिखा था। फ्रेंड्स, इसकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, इस गीत की, वो संस्कृत थी। क्लियर? और ये किसके ऊपर लिखा गया था? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये लिखा गया था। यानी कि चरवाहे का ये गीत था, ठीक है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये लिखा गया था। और ये भारतीय लेखक थे आपके जयदेव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। अंतिम मौर्य शासक था, क्या ये अवंती वर्मा, जालोक, नंदीवर्धन या फिर बृहदत्त? देखिए, मौर्यों के अंतिम शासक की यहाँ पर बात हो रही है। आप सभी को क्लियर है कि मौर्यों के अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? बृहद थे, ठीक है। अगर ये बृहद आपके अंतिम शासक मौर्यों के थे तो किसने इनका वध किया था? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। इनका जो वध किया था वो किया था आपके पुष्यमित्र ने। किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। कुछ याद आया पुष्यमित्र से? देखिए, शुंग वंश की स्थापना करने वाला कौन था? पुष्यमित्र ही था, ठीक है। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर सिंपल सी बात है, अंतिम मौर्य शासक बृहद, ठीक है, पुष्यमित्र ने इसकी हत्या की और बाद में पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। क्लियर? तो बताइए इसका सही आंसर बृहदत्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में जैन धर्म प्रसार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? क्या ये सुधमरना है, इंद्रभूति है, भद्रबाहु है या फिर स्थूलभद्र है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही है जैन धर्म की। देखिए, जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं या फिर सिख धर्म की बात करते हैं। यहां से आपको क्लियर है कि अपडेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर बार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भद्रबाहु। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का संग्रहालय कहां पर है? सोनारगांव, कलिंजर, दिल्ली या फिर सासाराम? कहां पे है जी? बताइए। देखिए, ये शेरशाह का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहां पे है? सासाराम में है। सासाराम कहां पे हुआ? बिहार में हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। और डेली टेस्ट लगाने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट्स का पता नहीं लग रहा है, टॉपिक्स का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइडेंस अगर आपके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट्सएप करके आप हमारी स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ब्रह्म समाज कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था जी ये ब्रह्म समाज?
देखिए ब्रह्म समाज से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1825, 1826, 1827 या फिर 1828, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 1828 में। कब हुई थी एग्जैक्ट डेट भी आपको क्लियर होनी पड़ेगी, क्योंकि अब एग्जामिनर यहाँ पर मॉडिफाइड पूछ रहा है। 20 अगस्त 1828 को यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? किसने की थी? जल्दी से सोचिए। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ये स्थापना की गई थी। क्लियर? तो ज्यादा आपको डीपली क्लियर अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि इनकी जो मान्यता थी, ये जो मानते थे ब्रह्म समाज वाले, ठीक है, ये एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और कहते थे कि ये ईश्वर ही सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 1828 इसका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर गदर आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अजीत सिंह, लाला हंसराज, लाला हरदयाल या फिर सोहन सिंह भकना। देखिए गदर मूवमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं या फिर गदर पार्टी। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। फ्रेंड्स देखिए, गदर पार्टी की जब भी बात आएगी, ठीक है, गदर पार्टी की जब भी बात आएगी इसके फाउंडर की, ठीक है, तो आपको याद रखना है सोहन सिंह भकना, ठीक है। और गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो कहां पे की गई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई थी, ठीक है। किसने की थी? सोहन सिंह भकना ने की थी। लेकिन यहां पर गदर मूवमेंट की बात आएगी, यानी कि जब गदर मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन जब आ जाएगा, ठीक है, यानी कि किसने इसको स्पीड में लाया, ठीक है, मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया, तब आपका लाला हरदयाल जी होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? गदर आंदोलन, ठीक है। आंदोलन से आपको सिर्फ लाला हरदयाल याद रखना है और गदर पार्टी से आपको सिर्फ सोहन सिंह भकना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इंडिया बीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? देखिए जब भी हम इस टाइप के बुक्स की बात करते हैं, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि जो भी 8 महीने की मैगजीन्स है या फिर रिटर्न बुक्स है किसके द्वारा लिखी गई है, वो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यहां पर पूछा गया कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो बताइए। देखिए ये आत्मकथा है आपकी अबुल कलाम आजाद। किसकी है? अबुल कलाम आजाद। फ्रेंड्स अगर आपको ये 500 मॉक टेस्ट लगाने किसी एग्जाम के लिए व्हाट्सएप करिए, क्योंकि हर एक टेस्ट, हर एक क्वेश्चन अपडेटेड वर्जन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग गठित किया गया है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत ये गठित किया गया है? क्या ये 275, 280, 282 या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स 280, ठीक है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के यहाँ पर आयोग जो है वो गठित किया गया, ठीक है, 280। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक अस्तित्व में रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सोचिए कब तक रहता है जी, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 6 महीने, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है वो कब तक फोर्स में रहता है? 6 महीने तक ये फोर्स में रहता है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जितने भी अभी अपडेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके एग्जामिनर हमीरपुर बोर्ड पूछ रहे हैं, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ आप एग्जाम में मत जाना, क्योंकि OMR शीट टेस्ट भी सिर्फ हमारी टीम यहाँ पर कंडक्ट करवा रही है, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप करके ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्री परिषद कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मूव? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है प्रस्ताव की जो भारत के मंत्री परिषद कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन की यहां पर भारत के मंत्री परिषद प्रस्ताव की मांग कर सकते हैं और प्रस्ताव कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, यदि पंचायत भंग हो गई हो तो चुनाव कब तक आयोजित करने होंगे? कब तक करने होंगे जी, अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल? जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जो वो करने पड़ेंगे अगर पंचायत यहां पर डिसॉल्व हो गई है, यानी कि भंग हो गई है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अब तक भारत में वित्तीय आपात स्थिति कितनी बार घोषित की गई है? बताइए। यहां पर बात हो रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, 1 बार, 4 बार, 5 बार या फिर कभी भी नहीं? जल्दी से सोचिए अपना आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अभी तक एक भी बार यहां पर वित्तीय आपात स्थिति
यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं, ठीक है, और कभी भी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन किसमें है? क्या ये संघ सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है, समावर्ती सूची में रखा गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ये आपका रखा गया है समावर्ती सूची में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में ये इकोनॉमिक प्लानिंग रखा गया है। दोस्तों अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, पता नहीं लगता है, तो हमारे पास बहुत ही बेस्ट यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको मिलेंगे। बस आपको एक बार देखने हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल एनहेंस रूप में लेकर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का सबसे कम शहरीकरण हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम शहरीकरण यहाँ पे हुआ है उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर असम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। यहां पर इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भारत में किस राज्य का सबसे कम शहरीकरण हुआ है? तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत निर्माण प्रोग्राम का घटक नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत निर्माण प्रोग्राम का यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, यानी कि घटक नहीं है। बताइए, देखिए जितने भी राज्य सरकारों के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एमओयूज हुए, या फिर कोई भी प्लानिंग्स हुए, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोग्राम्स हुए, ठीक है, अगर किसका घटक है किसका नहीं है, यानी कि किसका रोल है किसका कंपोनेंट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामिनर पूछता है, तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग जो है वो आपका भारत निर्माण प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, बाकी सभी आपके रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। चाहे आपका ग्रामीण इलेक्ट्रीकरण है, या फिर ग्रामीण आवास है, ग्रामीण टेलीफोन है, ये सारे ही है भारत निर्माण प्रोग्राम के हिस्से, लेकिन कृषि आधारित उद्योग ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए जल्दी से, दो नदी के बीच की उपजाऊ जमीन को कहते हैं? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब भी हम भारत की ज्योग्राफी की बात करते हैं, सोइल्स की बात करते हैं, मिट्टियों की बात करते हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर, दो नदी के बीच की उपजाऊ जमीन को कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर, वाटरशेड, वाटर डिवाइड, दोआब, या फिर तराई? बताइए, देखिए जब दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोआब कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात हो रही है। लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी? बताइए, डायरेक्ट आपको सिर्फ सन याद रखना है, और इसका सन रहेगा 1991 में क्या हुआ था कि लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सुनामी किस वजह से उत्पन्न होती है? समुद्र की लहरें, भूकंप, हरिकेन, या फिर पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो सुनामी है वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? वो आपका रहेगा भूकंप, अर्थक्वेक। अब देखिए यहाँ पर समुद्र सी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर पूछने लगा है, हरिकेन से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, रोटेशंस ऑफ अर्थ का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपके टोर्नेडोज हो गए, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक भी अब आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर, भूकंप। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सुंदरा ट्रेंच यानी कि खाई कहां स्थित है? बताइए जल्दी से, कहां है? हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सुंदरा ट्रेंच की यहां पर बात हो रही है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा इंडियन ओशियन में क्या है कि आपका सुंदरा ट्रेंच यानी कि खाई है, ठीक है, हिंद महासागर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं, यहां से कम 157 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी हाईलाइटेड मोड पे हैं, एनालिसिस किए हुए क्वेश्चंस हैं, आप जल्दी से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टुंड्रा क्षेत्र आर्थिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? वन्य संपत्ति, खनिज स्रोत, या फिर लोम चर्म वाले पशु, या फिर यहाँ पर पर्यटन? बताइए, टुंड्रा क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए टुंड्रा सिस्टम यानी कि उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, आर्कटिक और पहाड़ियों की चोटियों पर ये पाए जाने वाले, यानी कि ट्रीलेस पेड़ पौधे वहां पे होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं, ठीक है, पेड़ रहित क्षेत्र, ट्रीलेस, जहां जलवायु ठंडी होती है और तेज होती है, और वर्षा जो है वो आपकी बहुत कम होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा लोम चर्म वाले पशु, ठीक है। टुंड्रा क्षेत्र आर्थिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? लोम चर्म वाले पशु यानी कि फर बियरिंग एनिमल्स। आपने देखे होंगे काफी जो फर वाले एनिमल्स होते हैं, बियरिंग काफी, ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुन की बनावट के लिए आवश्यक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, जब भी हम डेली साइंस की बात करते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। जो भी आपकी 8 महीने की मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, जो भी टॉपिक आपके हाईलाइट हो रहे हैं, सब टॉपिक आपके हाईलाइट हो रहे हैं, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुन की बनावट के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी रासायनिक धुन की बनावट के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। भारत के कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? बताइए इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पड़ोसी देश की और क्षेत्रफल सबसे कम है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये सबसे कम क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, नेपाल का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिहांग, ठीक है, दिवांग नामक जीवमंडल रिजर्व स्थित है। बताइए कहां पे है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनर ने पूछा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के काफी ज्यादा क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, इसलिए डेली टेस्ट लगाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? बताइए दिवांग नामक जीवमंडल कहां पे है, यानी कि बायोस्फीयर की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ेंगे। पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय? देखिए आपको सारे के सारे क्लियर होने पड़ेंगे, चाहे मैं आउटर हिमालय की बात करूं, इनर हिमालयस की बात करूं, ग्रेटर हिमालयस की बात करूं, ट्रांस हिमालयस की बात करूं। देखिए अगर मैं इन हिमालयस की जब भी बात करता हूं तो इनमें आपकी चोटियां इंपॉर्टेंट है, इनमें आपकी कृषि इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की कृषि यहाँ पर होती है, किस टाइप का यहाँ पर एटमोस्फेयर है, जलवायु है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी पड़ेंगी अगर यहाँ पर एग्जाम अगर आपको पास करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, की आंतरिक हिमालय, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो है वो आपकी इनर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। किसका भाग है? इनर हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अमरकंटक में कौन सी नदी मिलती है? बताइए अमरकंटक में कौन सी नदी मिलती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नर्मदा, ठीक है। अमरकंटक में कौन सी नदी मिलती है? आपकी नर्मदा नदी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वनस्पति जिसमें श्वसन जड़ें हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ब्रीथिंग रूट्स की, ठीक है। आपको क्लियर होना पड़ेगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। मैनग्रोव्स एरियाज, ठीक है। वनस्पति जिसमें श्वसन जड़ें हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मैनग्रोव क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसका जो आयतन है क्या वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या फिर उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं आएगा, या फिर पहले डिक्रीज होगा और उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। होगा क्या कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री में गर्म किया जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है पहले क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान की श्रव्य आवृत्ति रेंज है, यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात हो रही है, रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर्स सभी को आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जब भी हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं तो आपका सही आंसर होगा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये रेंज रहती है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टर की संरचना में आवश्यक है? बताइए परमाणु रिएक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से सोचिए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स, क्या ये कोबाल्ट है, निकल है, या फिर जिरकोनियम है, या फिर टंगस्टन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। जब भी हम परमाणु रिएक्टर की यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो उसका सही आंसर होगा जिरकोनियम, ठीक है। तो जिरकोनियम जो एलिमेंट है परमाणु रिएक्टर की संरचना में आवश्यक है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लीड पेंसिल में होता है, क्या होता है? क्या ये लीड होता है, लोहा होता है, ग्रेफाइट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए पेंसिल का सिक्का किससे होता है? बताइए ग्रेफाइट का, ठीक है। किसका होता है? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए जल्दी से। विटामिन ई से फ्रेंड्स, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि आपकी नर्व और मसल जो है डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। और लॉस ऑफ बॉडी भी, काफी मूवमेंट जो कंट्रोल है वो भी आपके लॉस हो जाएंगे, यानी कि मसल्स वीकनेस हो जाएगी, विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है।
तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एंटी फर्टिलिटी यानी कि प्रति उर्वरता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, या फिर प्रोटीन्स होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एंजाइम्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। आपके जो एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और अगर अभी तक आपने डेली टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर मॉडिफाइड क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्योंकि इसी के ऊपर एचपीएसएससी के प्रीवियस 10 ईयर्स के बेस्ड के ऊपर आपको अपडेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हमारी टीम अपडेट कर रही है, तो आपका एक भी टेस्ट एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से बताइए इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाइड्रोफोबिया किस रोग जो है वो किस वजह से होता है, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या फिर शैवाल, जल्दी से सोचिए। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि विषाणु, ठीक है, यानी कि वायरस से कारण क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ब्यास नदी का वैदिक नाम। देखिए जितनी भी नदियां हैं उनके आपके जितने भी चाहे उनके संस्कृत नेम है या फिर वैदिक नेम है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उनके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या है, अगर किसी नदी के ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है तो वो किस के रिगार्डिंग है, यानी कि कितनी मेगावाट उसमें क्षमता से बनाया जा रहा है। अगर किसी राज्य का सहयोग है तो वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई बजट रखा गया है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी देश का सहयोग मिल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सेगमेंट आपको क्लियर होने पड़ेंगे अगर आपने एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर अर्जिकिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यानी कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, अर्जिकिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। यूनियन टेरिटरी की कब हुआ था, कब बना था, जल्दी से। और हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका छोटा है तो बहुत कुछ आपका छूट जाएगा, इसलिए जल्दी से व्हाट्सएप करके अपडेटेड वर्जन सारा का सारा ले लो, क्योंकि हमारे पास हिमाचल शिक्षक विज्ञान के ऐसे फोल्डर्स हैं, ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपकी डेफिनेट यहाँ पर मदद करने वाले हैं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब भी हम पासेस की बात करते हैं कौन किससे जोड़ता है पासेस, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका सही क्वेश्चन क्या होगा, आपका कुंजुम दर्रा कहां पे स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए सही आंसर इसका क्या होगा, रावी, सतलुज, ब्यास या फिर यमुना, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्यास, ठीक है। और पोंग से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर प्रीवियस पेपर अगर आप एनालाइज करें तो आपको क्लियर है कि पोंग से ही स्पेशल कम से कम 72 क्वेश्चन ऐसे जो अभी अपडेटेड वर्जन में, यानी कि बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पिच क्रिकेट से संबंधित है, उसी तरह अरेना किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे पिच आपकी क्रिकेट से संबंधित है उसी तरह अरेना किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुक्केबाजी, ठीक है। तो अरेना किससे संबंधित है, आपकी मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। तो जल्दी से ये सारा का सारा एडिशंस आप प्राप्त कर सकते हैं, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी, एचपीयू, एचपी हाईकोर्ट या फिर एचआरटीसी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली आपको ये सारा का सारा एडिशन लेना है, और ये एडिशन लेने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। तो व्हाट्सएप करके ये सारी जानकारी आप ले लीजिए, और किस तरह से आपके डेली टेस्ट अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए, और हम नेक्स्ट ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ऐसी कौन सी सीरीज है जिसमें सारा का सारा अपडेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो एक भी सीरीज आपकी छूट ना पाए, ठीक है। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।